विनोद बंसल जी पहले आप, फिर संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। दीपक जी देखिए, जो 72 उरों का कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सुना है और ये जो जिस तरह का डिस्क्राइब कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन्होंने शायद ठीक ही कहा होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आखिरकार वो ये जो नाम उसमें टीजर में दिए हुए हैं उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आया? आखिरकार ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। वैसे मुझे लगता है इसको दोबारा समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते थे कि इस्लामिक यूथ को 72 हूरों का सब्जबाग दिखा करके, शराब की नदियों का एक स्वप्न दिखा करके और वहां जाकर के कभी ओपन सब कुछ ओपन होगा और वो अनंत समय तक आप कुछ भी कर सकते हो, एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, और मैं जिन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता जो आपने पहले लगाम लगा दी, उन शब्दों के साथ में जो है ना जी, मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जिहादियों को उकसाने का काम क्यों कर रहा है? ये कंसेप्ट क्या है आखिरकार? और ये जो इस्लाम का जो कंसेप्ट है, जो कह रहे हैं कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है या कहीं और धर्मग्रंथ में लिखा हुआ है, वो कंसेप्ट सिर्फ ये तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर तक ही क्यों सीमित रह गया? ये आखिरकार वो उन जिहादियों के पास क्यों नहीं पहुंचा जो जिहाद कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आग लगा रहे हैं? आखिरकार पूरे आतंकवाद का जो केंद्र है, आतंकवाद का जो जननी है, वो यही तो कंसेप्ट है दीपक जी, कि भाई आपको अगर आपने किसी काफिर को मारा तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आपने कोई अपने इस्लाम को लोगों को इस्लाम में शामिल किया तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आपने जिहादियों को खत्म किया तो आपको जो है वो जन्नत मिलेगी, और जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, शराब की नदियां मिलेंगी, अनंत मस्ती मिलेगी, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो आखिरकार ऐसे सब्जबाग दिखा करके दुनिया की शांति को और उस व्यक्ति की जिंदगी को क्यों तबाह करने पर तुले हुए? ठीक है, अतिक रहमान साहब, मुझे आखिरकार इसके पीछे कारण क्या? इकलौती फिल्म नहीं है, ऐसी कई फिल्में आ चुकी हैं जहां पर ये कॉन्सेप्ट है जिसको इस्लामिक जिहाद से जोड़ा गया है। क्या ये गलत है? और अगर ये गलत है तो इसको साबित करके बताइए आप, तर्कों के आधार पर। भाई देखिए, दूसरा ये 72 में क्या है इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, हिंदी के चैनल पे हिंदी में बोला ना जरा। अच्छा ठीक है, हिंदी में मैं बता रहा हूं आपको विनोद बंसल जी। दीपक जी रिपीट करूं जो मैंने पढ़ा था वो? नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपने पढ़ दिया, आप आगे चलिए, मुझे संगीत रागी जी के पास नहीं पढ़ा था वो नहीं, इनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विनोद बंसल जी जो आप इस डिबेट पर लेके आए हैं वो ये है कि आतंकवादी जो आतंकवाद को प्रेरित करते हैं हमारे नौजवानों को, उनको हमको उनके चंगुल से वापस निकालना है। उनको वापस निकालने के लिए आप कुरान का सही तर्जुमा उनको बताओगे या हाफिज सईद जैसे आतंकवादी लोग उनका तर्जुमा बताओगे? विनोद बंसल जी, आपकी हमारी सोसाइटी के ऊपर एक जिम्मेदारी है। आपको मुसलमानों को यह बताना चाहिए कि हाफिज सईद आपको झूठ बोल रहा है, वर्गला रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन बताएगा भाई को लेकर ये बात बताएगा कौन? आपके जैसे स्कॉलर किसी मैं भी बता रहा हूँ भाई, आखिरकार आप चुप क्यों हैं? आप भी बताइए। हमारे नौजवानों को आतंकवाद से बचाना है, एक फिल्म को विरोध करने के लिए तो आप बोल रहे हो, लेकिन आपने आज तक हाफिज सईद को लिख के भेजा? ठीक है, आप मुझे बताइए जितने भी आतंकवादी बने हैं उनमें से किसी एक को भी आपने लेटर भेजा क्या? आपने किसी को प्रेस स्टेटमेंट जारी किया क्या? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि जो आतंकवाद में जो लोग जिनको घेरा जा रहा है आखिरकार उसको क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं बताते? जबान बोल रहे हैं। अरे भाई हाफिज से वो तो पता है हाफिज सईद कौन है और विनोद बंसल कौन है, लेकिन जवान की बात नहीं है। आप मुझे बताइए 72 हुआ का सपना। एक मिनट, दोनों रुकिए, मैं आगे चलता हूं। संगीत रागी, क्या अजमेर 1992 और 72 हुरों में ऐसा कुछ है जिस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए? मैंने माचिस का एग्जांपल दिया, एक ही बंदा काफिए का एग्जांपल दिया जो एक मैन वर्सेस गॉड मैन के ऊपर बनी है, किसी ने आपत्ति नहीं की। लेकिन 72 हूर और अजमेर 1992 जो एक क्रिमिनल केस के ऊपर आधारित है, उस पर मजहबी करेक्शन क्यों? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ वैसे तो 13 माना जाता है, बट 108 उपनिषद माने जाते हैं और उसमें ब्राह्मण क्या है, ब्रह्म क्या है, इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। लेकिन आप मुंबईया फिल्मों को देखिए तो एक ब्राह्मण का, एक पुजारी का किस प्रकार से डिपिक्शन होता आया है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदू समाज ने कभी जाकर के प्रतिक्रिया नहीं की कि भाई आपने ब्राह्मणों का ऐसा चरित्र चित्रण क्यों किया है, इसका बायकॉट होना चाहिए, आप हमारे धर्मशास्त्रों की गलत व्याख्या कर रहे हैं।
क्योंकि वाकई में इस प्रकार के पोंगापंथी भी हमारे समाज में मौजूद हैं, इसलिए लोगों ने उसको उसी रूप में लिया। दूसरी बात, मेरे बहुत सारे ऐसे कई मित्र थे जिनके बारे में मैं रिवील नहीं करूंगा। जब वो अफ़गानिस्तान में थे तो अफ़गानिस्तान में उन्होंने हमें बताया कि जब टेररिस्ट मारे जाते थे तो उनके जेबों से प्लास्टिक की चाबियां मिलती थी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आखिर ये प्लास्टिक की चाबी क्यों है, तो वहाँ के लोकल लोगों ने उसे बताया कि प्लास्टिक की चाबी इसलिए उनकी होती है कि उनको कहा जाता है, ये बरगलाया जाता है कि यदि आप इस्लाम के लिए आपकी जान भी चली जाती है बैटल में यदि आप, तो आप दीन के लिए अपनी जान दे रहे हैं। वहाँ पर कर्म सिद्धांत नहीं है। यदि आपने दीन के लिए जान दे दी तो आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला हुआ है, और वहाँ पर ये स्वर्ग के दरवाज़ा की ये प्लास्टिक की चाबी है आपके, वहाँ पर आपके 72 हूरों की व्यवस्था है। अब ये जो व्याख्या है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कुरान में इस तरह की व्याख्या नहीं है। जो मेरी जानकारी है, जो हदीस है उसके बारे में लोग ऐसी व्याख्या करते हैं, बट चूंकि ये धार्मिक मामला है इसलिए हम इस रूप में इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। मूल बात यह है कि इस प्रकार की व्याख्या की गई है। हमारे यहाँ एक साजिद रशीदी थे और एक पाकिस्तान की पत्रकार है आदमी, उसका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो महिला बता रही है, पूछ रही है इनसे, साजिद रशीदी जी से, कि भाई पुरुषों ने तो अपनी सारी व्यवस्थाएं कर ली, महिलाओं के लिए क्या है व्यवस्था वहाँ पर? हमें वही सौहर वहाँ मिलेगा या हमारे लिए भी कोई व्यवस्था है? तो एक मूल बात यह है कि आपका धर्मशास्त्र क्या कहता है ये और बात है, और धर्मशास्त्र की व्याख्या करके, गलत व्याख्या करके, जो पॉपुलर समाज में जो प्रचलित है, ठीक है, वो व्याख्या क्या है? वो व्याख्या क्या जैसे है? काफिर के बाद 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। वो व्याख्या वो है जैसे काफिर की व्याख्या है, जिहाद की व्याख्या है। यदि आप किसी मौलाना से पूछेंगे तो उसका अन्य अर्थ लगाएंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि जो इस्लाम को नहीं मानने वाला है वो काफिर है, और उनके खिलाफ धर्मयुद्ध करने वाला, कत्लेआम करने वाला, वो जिहाद का हिस्सा है। तो यही बातें यहां भी है।